फैलाया, अल्लाह की बताई हुई तालीमात को फॉलो करने के तरीक़े बताए। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब एक ऐसे इंसान हैं कि अगर उनके पास से 6-7 घंटे आप किसी मेरे नॉन मुस्लिम भाई को बिठा दीजिए, वो भी ला इलाहा कलमा पढ़ता हुआ निकलेगा, या कलमा भी ना पढ़े वो ये कहता ज़रूर निकलेगा, अल्लाह वल्लाह इस्लाम इतना अच्छा होता है, वल्लाह इस्लाम को मानने वाले ऐसे भी लोग होते हैं। क्योंकि आज के ज़माने में जो हमें इस्लाम नज़र आता है, जो लोग नज़र आते हैं वो अहमदीन, मोहम्मदीन, फजरुद्दीन इस नाम के नज़र आते हैं, वो इस्लाम से कोसों दूर होते हैं। लेकिन मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ने एक मैसेज दिया दुनिया को कि देखो ये जो हम फजूल खर्ची करते हैं, ये जो हम लग़वियात करते हैं, जो हम आपस में भाईचारे को ख़त्म करते हैं, हमारा इस्लाम इस वाली बात की सीख नहीं देता। आज देखिए उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है और उत्तर प्रदेश के जो इलेक्शन है वो इस सरकार इसी बिहाफ पर जीतेगी कि खाली हिंदू मुस्लिम, गाय गोबर, मंदिर मस्जिद, तीर त्रिशूल तलवार के बेस पे उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो वहाँ के इलेक्शन जीतना चाहती है। अब कभी तो मस्जिदों को टारगेट करा जाता है, कभी मदरसों को टारगेट करा जाता है, कभी मुस्लिम युवाओं को टारगेट करा जाता है, कभी मुस्लिम युवाओं को मॉब लिंचिंग करके मारा जाता है। अब ये देख रहे हैं कि मुसलमान तो बोलने को तैयार नहीं है, मस्जिद शहीद कर दो नहीं बोलते, कलाम पाक की तौहीन कर दो नहीं जागते, मदरसों पे अटैक कर दो नहीं जागते। अब इन्होंने सोचा कि हल्के 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 अब इनके रहनुमाओं को उठाना शुरू करते हैं, क्योंकि ये तो जागेगी नहीं कौम, सोई भी कौम है। सबसे पहले अटैक इन्होंने करा, आप देखिए उमर गौतम साहब पे करा। उमर गौतम साहब को भी उठे हुए इतने दिन हो गए, कोई उन पे कार्रवाई नहीं। इल्ज़ाम क्या लगाते कि जबरन इस्लाम कबूल करवा रहे थे। मुसलमानों की परसेंटेज क्या है? मात्र 25%। मुसलमानों की औकात क्या है भारत में? ज़ीरो। नल्ला नहारी बेच रहे हैं, ठेले लगा रहे हैं, कपड़े बेच रहे हैं, जूते बेच रहे हैं। इससे ज़्यादा मुसलमानों की औकात नहीं है, इससे ज़्यादा मुसलमानों के पास कोई बिजनेस नहीं है। बिजनेस किसके पास है? तमाम के तमाम मेरे नॉन मुस्लिम भाई पे, अबानी जितनी टाटा बिरला अंबानी सारे कौन है? ये तमाम के तमाम मेरे नॉन मुस्लिम के हाथ में, आरएसएस के हाथ में। चलिए मैंने 1% माना कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जबरन धर्म परिवर्तन करा रहे थे। किस बेस पे करा रहे थे? उनके पास 3 करोड़ रुपए आए थे। अबे बावलो, हमारे ओखला में 5-5 करोड़ के तो फ्लैट बिकते हैं, सिर्फ 3 करोड़ पे वो जबरन इस्लाम कबूल करवा रहे थे। इंटरनेशनल फंडिंग हुई थी, इस बेस पर उनको एटीएस जाती है, मेरठ में उठा लेती है। यूपी पुलिस ने गिरफ्तार नहीं करा, उनको एटीएस ने गिरफ्तार करा। तो जाहिर सी बात है जो बंदा जहाँ है वहीं से दहाड़ निकालेगा। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब पे यूपी वालों का कॉपीराइट नहीं था। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के लिए इस वक्त मेरे नॉन मुस्लिम भाई, मेरे सरदार भाई, मेरे दलित भाई, हर समाज के लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं है ना कि हम मुसलमान समाज में टेरर पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि यूपी में इलेक्शन है और योगी सरकार को, हमारे फेंटा कोला बाबा को, फर्जी योगी को हार साफ नजर आ रही है। वही सोच रहा है अगर हम मुसलमानों के अंदर दहशत पैदा कर देंगे, उत्तर प्रदेश की जो 125 सीटें हैं जहां पर मुसलमान दिशा दुर्दशा तय करेगा, तो वहां पर मुसलमान डर जाएंगे। हाय अल्लाह, हमारे रहनुमाओं को नहीं छोड़ा, हमारी मस्जिदों को नहीं छोड़ा, तो हम डर जाते हैं, हम योगी से डर जाते हैं। तो ये डर की राजनीति, इसके अलावा कुछ नहीं है। और आप देखिए कि एक मुझे तो ये पॉजिटिव साइन लगता है, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जिस जेल में जाएंगे, खुदा की कसम वहां पर क्रिमिनल को ना कहलवा दें ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो आप देखिए कि मैं मानूंगी नहीं इस वाली बात को। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जहां जाते हैं वहां पर एक गूंज देकर आते हैं कि इस्लाम एक ऐसा रास्ता है जो सीधी दिशा में जाता है, इस्लाम एक ऐसा रास्ता है जो आपको सादगी पर लेके जाता है। ये आंदोलन अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह, हर जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अभी शाहीन बाग वाले जितने बेचारे, जितनी जिसकी हैसियत होती है, हम जितनी कैपेसिटी में, कैपेबिलिटी में चिल्ला सकते हैं उतना चिल्ला नहीं है। लोकल लोगों ने यहाँ पे निकाला तो माशाल्लाह देखिए हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग जमा हुए। उत्तर प्रदेश में भी निकल रहे हैं, दिल्ली के अलग अलग जगहों पर निकल रहे हैं। आप देखिए इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा जस्टिस फॉर मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ट्रेंड कर रहा है। हर एक बंदे को पता है कि उनकी आप वीडियो उठा कर देखिए, उतनी प्यारी प्यारी, इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं। वो खुद कहते हैं कि हम जो हैं सब एक हैं, कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं, सबके खून एक हैं। बस कुछ भटके हुए लोग हैं जिनको सही रास्ते पे आना। अभी आप देखिए एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है जो देश की सच्चाई के ऊपर लगी है, और वो कई दलित भाई हैं वो खुद कह रहे हैं कि वो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब से मिलने गए, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के यहाँ उनको पानी पेश करा गया। वो जो मेरे दलित भाई हैं उन्होंने 2 घूंट पिए और पानी के गिलास को रख दिया। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब उस गिलास को उठाते हैं और पूरा पानी खुद पी जाते हैं। तो वहाँ पर उसकी आंख में आंसू आते हैं कि भाई मुसलमानों का इतना बड़ा धर्मगुरु दलित समाज का झूठा पानी पी रहा है। तो वहाँ पर वो बिल्कुल एकदम ऐसे हो गए कि निशब्द हो गए कि उनके समझ में नहीं आया क्या करें। क्योंकि भीमराव अंबेडकर साहब जब एक पंडित जी को पानी पेश कराए थे, मदन मालवीय को, तो उन्होंने कहा था तू अछूत है। जब हसरत मोहानी को ये वाली बात पता चली थी, हसरत मोहानी वही जो कानपुर की तरफ के थे, बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, हसरत मोहानी ने भीमराव अंबेडकर को अपने यहाँ इफ्तार पार्टी पर बुलाया और उनके साथ एक ही बर्तन में खाकर कहा था कि मियाँ हमारे यहाँ नहीं,
टारगेट करा जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप टारगेट करा जा रहा है, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे किसान हो। ये सरकार हल्के हल्के सबको स्टेप बाय स्टेप टारगेट करे, क्योंकि अभी आप देखो क्या झंडू बाम बनकर आए हमारे मोदी जी। अब की बार ट्रम्प सरकार कहकर आए थे, जो बाइडन ने कैसे उनको दुलत्ती मारी है, हर जगह दुलत्ती पड़ी है, कैसे अंजना उनको शव के पिछवाड़े पे लात मार के भगाया है, मीडिया को कैसे भगाया, अमेरिका में कैसी बेइज्जती हुई, अमेरिका में मोदी का जिक्र तक नहीं करा किसी न्यूज़पेपर ने कि भारत का झूठला हमारे यहाँ आ रहा है, झूठ परोसने। वो कुछ भी भौंकने से कुछ नहीं होता। कुत्ते को शेर बना देंगे, कुत्ता शेर नहीं बन जाता, वो कुत्ता ही रहेगा। आप उसको खाल पहना दे, कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, शेर नहीं बन जाएगा। तो तमाम दुनिया में टारगेट हो रहा है। अभी आप देखो आसाम में किसकी सरकार, बीजेपी की सरकार। वहाँ का एसपी कौन, बीजेपी का सगा भाई सीएम, और एसपी एक भाई। क्या करा इन्होंने, 800 से ज्यादा फैमिली को उजाड़ दिया, वहां पर मुसलमानों की पूरी आबादी को खत्म कर दिया। 800 घरों को बुलडोजर चला के 3 मस्जिद